वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातन्तरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री भावचंद्र त्रिवेद महाराज की जय हो। गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरु श्री ईश्वर विश्रुत सागर जी महाराज की जय हो। अभी आपने ये रूप देख रहे थे, इसी प्रकार तीसरा रूप भी जो है, जहाँ पर दोनों जगह दकारों का परिवर्तन होगा, तो ये अद्र्यंच धनसी, यहाँ पर पहले ई का लोप होगा और सा का व्यंजनाच 178 नंबर सूत्र से सा का लोप हो गया। अब यहाँ पे अद्र्यंचौ 10 बहुलम में तीसरा विकल्प था 266 नंबर सूत्र में कि दोनों दकारों को माँ और उनके आकार या रकार को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पर ने यहाँ मुँह किया। फिर उसके बाद यहाँ चा की जगह, अब आगे चा की जगह गा करेंगे, चवर्ग दीर्घादीनाम च 254 नंबर सूत्र से, क्योंकि पीछे व्यंजन था। मनो रनुस्वारा धुटी, यहाँ को अनुस्वार किया। अनुस्वार को गा करेंगे वर्ग होने के कारण, वर्गे वर्गांतः 258 सूत्र से इसको गा किया और संयोगांत लोपा, तो यहाँ 259 नंबर सूत्र से गा का लोप कर दिया। तो यहाँ बचा अमु मुयंग, प्रथमा द्वितीया का द्विवचन एक साथ बनेगा, अद्र्यंच धन औ। यहाँ मात्र 25 नंबर सूत्र से जुड़ जाएगा और यहाँ दोनों दकारों की जगह माँ का आगमन होगा। अद्र्यंचौ 10 बहुलम 266 नंबर सूत्र से मुँह हो गया। अब यहाँ प्रथमा का बहुवचन में अद्र्यंच धन जस में भी यहाँ जा का अनुबंध लोप करेंगे, बचेगा अस। अब यहाँ पर अद्र्यंच 10 बहुलम, अद्र्यंचौ 10 बहुलम 266 नंबर सूत्र से यहाँ भी दा की जगह माँ आदेश हुआ और ऊ हो गया। और 130 नंबर सूत्र से सा को विसर्ग हो गया, रेप सु विसर्जनीय, और 25 नंबर सूत्र से इसको मिलाया तो बन गया अमु मुयंच। द्वितीया का एक वचन अद्र्यंच धन अम, यहाँ अद्र्यंचौ 10 बहुलम 266 नंबर सूत्र से यहाँ भी मुँह आदेश करके और 25 नंबर सूत्र से यहाँ अम मिला देंगे तो बन जाएगा अमु मुयंचम। इसी प्रकार संबोधन में भी लगा लेना चाहिए। द्वितीय का बहुवचन अद्र्यंच धन सस, सा में सा का लोप कर दिया और व्यंजनानुसंगः, यहाँ 260 नंबर सूत्र से यहाँ की अनुसंग संज्ञा की। उसके बाद अनुसंग का लोप करेंगे, अनुसंगाश्च क्रंचेत 261 नंबर से यहाँ लोप कर दिया। इसके बाद ये या था, ये पूरा है और ये दा है और द्रा है, ये आधे हैं। इनको अपन फिर से जैसे मिलाया था वैसे अपन विच्छेद करेंगे तो अद्रादि अच और अस। अब यहाँ पर अंचेर लोपा पूर्वस च दीर्घा, ये अंश के अच का के आ का लोप होगा और यहाँ पर इकार को दीर्घ हो गया, तो यहाँ दीर्घ कर दिया और ये उतार दिया, अस का अस रहा। अब इसके बाद यहाँ अद्र्यंचौ 10 बहुलम, यहाँ पर अद्र्यंच 10 बहुलम में 266 में ये दा की जगह माँ कर दिया और आ की जगह और रेफ की जगह ऊ आदेश कर दिया। अब उसके बाद यहाँ भी ये ऊ है और यहाँ ई है, दोनों स्वर होने के कारण सूत्र होना था वमु वर्ण, ऊ को व आदेश होना था, पर ऊ को व आदेश नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक निषेध सूत्र आ गया, नो तो वह 267 नंबर का, तो उसने निषेध कर दिया, तो जो का तो यहाँ रहेगा और आगे इनको मिला दिया जाएगा
सा को 130 नंबर सूत्र से विसर्ग हो जाएगा। 25 नंबर सूत्र से अपन मिलाते हैं तो बन जाएगा अमु मुई चहतिया। एक वचन में अद्रेंच धन टा, टा में टा का अनुबंध लोप किया। व्यंजना नोनु सांगा 260 से इसके अनुसंग संज्ञा की। अनुसांगस्या क्रंचेत, अनुसंग का यहाँ पर 261 नंबर से लोप किया। अब इसके बाद या का ई निकाला यहाँ लिखा और या का अ निकाला यहाँ लिखा और अच का लोप करने के लिए अंचेर लोपा पूर्वश्च दीर्घा, अंश के अ का लोप कर दिया और पूर्व को दीर्घ कर दिया, यहाँ दीर्घ हो गया। फिर अद्रंचौ 10 बहुलम 266 से दोनों दकार की जगह मकार कर दिया और आकार की जगह यहाँ ऊ हो गया और ऋकार की जगह भी यहाँ मुँह हो गया और जो ई थी यहाँ पर लिख दी। अब उसके बाद ऊ और ई मिलकर बमु वर्ण ऊ होना था, तो यहाँ बमु वर्ण होना था तो वो उसका निषेध कर दिया। नो तो वाह 267 नंबर सूत्र ने निषेध कर दिया। जो कहते होगा 25 नंबर सूत्र से मिलाएंगे तो बन जाएगा अमु मुईचा, अमु मुईचा। तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक साथ बनेगा अद्रंच धन भ्याम। यहाँ व्यंजन वाली विभक्ति होने के कारण चवर्ग दृगादि नाम चा को गा हो गया। मनोरनुस्वारा दुटी 257 सूत्र से ये धुटी होने के बाद यहाँ अनुस्वार हो गया। अनुस्वार का गा किया वर्गे वर्गांता और इसी की व्यंजनानुसांगा, व्यंजनानुसांगा 260 नंबर सूत्र से अनुसंग के संज्ञा की। अनुसंग का लोप करते हैं अनुसंगाश्चा क्रंचेत 261 नंबर सूत्र से। उसके बाद यहाँ पर जो है अद्रंचौ 10 बहुलम दोनों दकार की जगह मकार आदेश कर दिए और 25 नंबर सूत्र से इनको मिलाया तो अमु मुयक भ्याम, अमु मुयक भ्याम। तृतीया बहुवचन में अद्रंच धन भिस, यहाँ भी व्यंजन वाली विभक्ति है इसीलिए इस चकार को गा होगा। चवर्ग दृगादि नाम च मनोरनुस्वारा धुटी, इससे धुट होने से यहाँ अनुस्वार हुआ 257 नंबर सूत्र से। इसका वर्गे वर्गांता, इस वर्ग का ये हो गया व्यंजनानुसांगा या अनुसंग संज्ञा की 260 नंबर से। अनुसांगश्च क्रंचेत, इसका अनुसंग से यहाँ पर लोप कर दिया। उसके बाद इनको ये अद्रंच 10 बहुलम, तो यहाँ पर दकार की जगह मकार कर दिया और इनको सीधा मिला दिया 25 नंबर सूत्र से। उसके पहले यहाँ सकार को भी विसर्ग कर दिया रेपसु विसर्जनीय, तो ये विसर्ग हो गया। 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बन गया अमु मुयक भी। चतुर्थी एक वचन में अद्रंच धन गे, स्वर वाली विभक्ति है, पहले गा का लोप किया। व्यंजनानुसांगा, यहाँ पर अनुसंग संज्ञा कर दी। अनुसांगश्च पुंचेत 261 नंबर से इसका लोप कर दिया। फिर अंचे रलोपा पूर्वश्च दीर्घा, इसके अंश अच निकाला और ई को यहाँ या का ई की हुआ तो यहाँ लिखा और आ लिखा, इस आ का लोप कर रहे हैं तो इसमें आ का लोप कर दिया। पूर्वश्च दीर्घा, पूर्व को दीर्घ किया तो यहाँ लिख दिया। अब अद्रंचौ 10 बहुलम 266 नंबर सूत्र से यहाँ पर ये दोनों जगह मकार कर दिए, दकार की जगह मकार कर दिए, आकार की जगह ऊ के दिया और ऋकार की जगह भी यहाँ ऊ कर दिया। ऊ और ई का बमु वर्णा 45 नंबर सूत्र लगना था, ऊ को वाह होना था पर नहीं हुआ क्योंकि नो तो वाह इसने निषेध कर दिया 267 नंबर सूत्र ने और 25 नंबर सूत्र से इसको मिलाया तो बन गया अमु मुईचे, अमु मुईचे। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एक साथ बनेगा, ये तीसरा रूप है अद्रंच धन भ्यस, व्यंजन वाली विभक्ति इसलिए चवर्ग दृगादि नाम से इसको चा को गा कर दिया। मनोरनुस्वारा धुटी, धुट आने से इसको अनुस्वार के कर दिया और उसके बाद अनुस्वार को वर्गे वर्गांता से गा किया। गा की व्यंजनोनुसांगा 260 नंबर सूत्र से अनुसंग संज्ञा की और अनुसांगश्च क्रंचेत 261 नंबर से इसका लोप कर दिया। अब इसके बाद अद्रंचौ 10 बहुलम, यहाँ पर ये दोनों दकार की जगह मकार कर दिए और इनको सकार की जगह 130 नंबर सूत्र से रेपसु विसर्जनी से विसर्ग कर दिया और 25 नंबर सूत्र से इनको मिलाया तो बन गया अमु मुयंभ्यः, अमु मुयंभ्यः। पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक साथ बनेगा, ये स्वर वाली विभक्तियां हैं।
अद्रंच धन गसीगस, इनका गसीगस का लोप कर दिया, बचा अस। व्यंजनोनुसांगा, इसकी अनुसंग संज्ञा की, अनुसांगश्च क्रंचेत, अनुसंग का लोप किया, यकार का यकार किया और यकार का आकार जो था वो निकाला यहाँ रखा। और अंचे लोपस्य पूर्वस्य दीर्घा, तो अंश के अच का लोप किया, आ का लोप किया और यहाँ पर इसको पूर्व को दीर्घ कर दिया। और अद्रंचौ दस बहुलम, यहाँ भी दोनों दकार की जगह मकार हो गए। उ और ई के कारण वमु वर्णा, यहाँ पर वो वाह होना था पर नो तो वाह। 267 नंबर सूत्र ने यहाँ पर जैसा था वैसे ही करने दिया और सा को 130 नंबर सूत्र से विसर्ग हो गया, बना अमु मुई चह, अमु मुई चह। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक साथ बनेगा, ये भी स्वर वाली विभक्ति है। अद्रंच धन ओस, यहाँ भी व्यंजनानुसांगा, इसकी अनुसंग संज्ञा की, अनुसंगश्चा क्रंचेत, इसको लोप कर दिया और उसके बाद इस यकार का एकार निकाला और यकार का यहाँ आ बचा था शेष, तो यहाँ लिखा अंचे रलोपा पूर्वस्य दीघा, तो यहाँ इसको लोप कर दिया और इसको दीर्घ कर दिया, नीचे लिखा। और अद्रंचौ दस बहुलम, 261 नंबर सूत्र से दोनों दकार की जगह यहाँ मकार हुए और इस इकार को जो कहते हो पूरा बाहर लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ वमु वर्णा, उ और ई के होने संधि होने से उ को वाह होना था पर नो तो वाह। 267 सूत्र ने इसका निषेध कर दिया और जो कहते हो रहा। सा को हो गया विसर्ग, रेपसु विसर्जनी से 25 नंबर सूत्र से मिलाएंगे तो बनेगा अमु मुई चोह, अमु मुई चोह। षष्ठी बहुवचन में ये भी स्वर वाली विभक्ति है। अद्रंच धन आम, यहाँ व्यंजनानुसांगा 260 नंबर सूत्र से अनुसंग संज्ञा की और अनुसंगश्चा क्रंचेत 261 नंबर से यहाँ अनुसंग का लोप कर दिया, या का ई किया और या का जो आ बचा था उसको यहाँ पर लिखा। जो अंचे रलोपा पूर्वस्य दीर्घा, तो इसका आ का लोप कर दिया और पूर्व कर दिया दीर्घ। यहाँ भी मु और ई यानी उ और ई की संधि होना थी, वमु वर्णा सूत्र लग के वाह होना था, तो वहाँ उ का वाह नहीं होके नो तो वाह निषेध कर दिया और जो कहते और रहेगा। और आम को इसको 25 नंबर सूत्र से मिला देंगे तो बनेगा अमु मुई चाम, अमु मुई चाम। सप्तमी एक वचन में अद्रंच धनगी, ये भी स्वर वाली विभक्ति है, गा का लोप किया। व्यंजनानुसांगा, इसकी अनुसंग संज्ञा की, अनुसांगश्च क्रंचेत 261 नंबर से इसका लोप किया और यहाँ भी या का यकार का ई हुआ और आ वजूद था वो यहाँ पर आया। अंचे रलोपस्य पूर्वस्य दीर्घा, इसका आ का लोप कर दिया और इसके बाद ये ई को यहाँ दीर्घ कर दिया। और अद्रंच 10 बहुलम से यहाँ पर दोनों को दकार को मकार हो गया। उसके बाद ये भी यहाँ पर ई और उ दोनों को मिलकर संधि होना थी, वमु वर्ण सूत्र लगता वाह होता, परंतु ये नहीं हुआ क्योंकि नो तो वाह 267 नंबर से निषेध कर दिया और 25 नंबर सूत्र से इसको मिला दिया, बन गया अमु मुईची, अमु मुईची। सप्तमी बहुवचन के दो रूप बनेंगे। अद्रंच धन सुप, सुप में पा का अनुबंध लोप कर दिया। इसके बाद व्यंजन वाली विभक्ति है इसलिए च वर्ग दीर्घादि नाम च, यहाँ पर चा को गा हो गया। मनोर अनुस्वारा धुटी, ये धुट होने से इसलिए अनुस्वार हो गया। और वर्गे वर्गांता, अनुस्वार को यहाँ पर गा हुआ, गा की व्यंजनोनुसांगा, अनुसंग संज्ञा की, अनुसंग का लोप कर रहे, अनुसंगाश्चा क्रंचेत, इनका लोप कर दिया। अब उसके बाद यहाँ भी अद्रंच 10 बहुलम, ये दोनों तकार की जगह यहाँ मकार हो गए और 266 नंबर सूत्र लगा। फिर उसके बाद गा को का करेगा, अघोषी प्रथमा, अघोष होने के कारण यहाँ पे गा को का हो गया, प्रथम अक्षर हो गया। का और सा के कारण, का के कारण ये सा को शकार होगा, नामी कर परा, क्या लिखा है कर परा, इसलिए प्रत्यय विकारागमस्था सी समूह विसर्जनीयांतरोपी 150 नंबर सूत्र से यहाँ पर शकार हो गया। का और शा को मिला के छा बनता है, कासा योगी छा 255 नंबर से, तो यहाँ पर ये छू बन गया। उसके बाद 25 नंबर सूत्र से मिला देंगे अमु मुयक छुह, ये यहाँ से लेंगे, दूसरा रूप बनेगा अमु मुयक धनसु, यहाँ का को खा होगा क्योंकि सा है, कवर्ग प्रथमा सा सा शेषु द्वितीयो वा, इसलिए यहाँ द्वितीय हो गया अक्षर खा।
अब इसके बाद इनको अपन ने 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बना अमु मुयक सु, अमु मुयक सु। इस प्रकार आपकी अद्रंश के तीसरे रूप पूर्ण हुए। अब अमुमुयंच शब्द की रूपमाला। प्रथमा विभक्ति में अमुमुयं, अमुमुयंचौ, अमुमुयंचः। संबोधन में हे अमुमुयं, हे अमुमुयंचौ, हे अमुमुयंचः। द्वितीया में अमुमुयंचम, अमुमुयंचौ, अमुमुयीचः। तृतीया में अमुमुयीचा, अमुमुयग्भ्याम, अमुमुयग्भिः। चतुर्थी में अमुमुयीचे, अमुमुयग्भ्याम, अमुमुयग्भ्यः। पंचमी में अमुमुयीचा, अमुमुयग्भ्याम, अमुमुयग्भ्यः। षष्ठी में अमुमुयीचः, अमुमुयीचोः, अमुमुयीचाम। सप्तमी में अमुमुयीची, अमुमुयीचोः, अमुमुयक्षु, अमुमुयक्षु। इस प्रकार अमुमुयंच शब्द की रूपमाला पूर्ण हुई।